या चाय जैसे बन जाए बता देना, हम लोग फिर निकलेंगे। एक गिलास पानी जनता के सेवक आदि धुमेश साहब जी का एक बार जोरदार तालियां तो बजाइए। सपा बसपा मिल गए तभी हम लोग जीत गए थे। इस बार बात रिकॉर्ड मतों से जीतने की है। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी की उम्र कितनी? मेरी 35-36 ईयर्स है जी। तानाशाह सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, वो कहीं ना कहीं घटती जा रही है। उनकी जो भाषा शैली रही लगातार जब से चुनाव में है वो अच्छी नहीं रही। आपके घर में 150 सदस्य जी हैं, पांचों विधानसभाओं में एक एक बेटा मेरा बैठा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। बदायूं वो सीट जहां से इस बार तीन प्रमुख उम्मीदवार जो हैं वो लोकसभा चुनावों में अपना डेब्यू करने वाले हैं। ये वो सीट भी है जो लंबे समय तक समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा, लेकिन अब पिछली बार 2019 में बीजेपी ने यहां पर सेंध लगा दी थी। क्या इस बार भी ये सीट है सीट सुपरहिट? विकसित उत्तर प्रदेश के लिए विकसित बदायूं भी आवश्यक है और विकसित बदायूं के लिए भारतीय जनता पार्टी को आप सबका आशीर्वाद आवश्यक है। चाहे हम लड़ें चाहे आदित्य लड़ें, बात तो एक, उत्तर प्रदेश में हराने की जिम्मेदारी समाजवादी, तो समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हराएगी। तो सीट अब तक समाजवादी पार्टी कहती रही कि उनका गढ़ है। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने इस गढ़ को भेद दिया। इस बार प्रत्याशी ऐसे हैं जिन्होंने चुनाव लड़ाया तो बहुतों को है, लेकिन चुनाव उनका पहला है। दुर्विजय सिंह शाक्य हमारे साथ हैं। कैसे इस बार आप अपनी तैयारी कर रहे हैं जब 35 साल से आप बाकियों को चुनाव लड़वाते रहे ब्रज क्षेत्र? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का संगठन हमेशा साल में 365 दिन काम करता है और हम लोग, मैं ब्रज क्षेत्र का अध्यक्ष होने के नाते लंबे समय से संगठन में काम कर रहा हूं, इसलिए संगठन का तंत्र हमारा बना हुआ है। मैं बदायूं का स्थानीय रहने वाला हूं, इसलिए निश्चित रूप से जो मोदी जी के प्रति लोगों की आस्था है और योगी जी की जो जीरो टॉलरेंस नीति है, उसके आधार पर जनता का इस समय भारतीय जनता के पार्टी के प्रति अपार श्रद्धा है। मैं निश्चित रूप से बदायूं के इस सीट को भारी बहुमत से विजयी बनाऊंगा। दुर्विजय जी, पिछली बार के आंकड़ों को अगर हम देखते हैं तो ये समझ में आता है कि अगर वो तीसरे कैंडिडेट का वोट जोड़ दिया जाए धर्मेंद्र यादव के साथ, तो ऐसा नहीं होता कि उनकी हार होती। अब देखिए, गठबंधन का बड़ा विकट रूप उनके लिए हो गया है सामने। तो आपको लगता है कि इन 5 सालों में कुछ ऐसा हो पाया है जिसको देखते हुए लोग और आपके साथ जुड़ेंगे? क्योंकि अगर अतिरिक्त नहीं जुड़े तो अभी भी समस्या वही है। देखिए, समस्या बिल्कुल नहीं है। पिछली बार जब हम लोग साइकिल और हाथी दोनों मिलकर लड़ रहे थे, यानी समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी मिलकर लड़े थे, तब हमने उस गढ़ को ढा दिया था। अब की बहुजन समाजवादी पार्टी अलग है, तो इसलिए लगभग उनका एक बड़ा मोट है जो अभी समाजवादी खाते के से बाहर है। और जहां तक हम लोगों की बात है, मोदी जी और योगी जी की नीतियों से लोग इतना प्रभावित है। इस बार जीत का मैटर नहीं है। जीत तो हमने पिछली बार ही जब साइकिल और हाथी दोनों मिल गए, यानी सपा बसपा मिल गए, तभी हम लोग जीत गए थे। इस बार बात रिकॉर्ड मतों से जीतने की है। संघमित्रा मौर्य को टिकट न मिलना, उनको आपने बहुत मनाने और बनाए रखने की कोशिश भी की, उसका असर पड़ेगा कहीं लोगों के मन? देखिए, डॉक्टर संघमित्रा मौर्य पहले दिन से आज तक हमारे साथ हैं और साथ में घूम भी रही हैं, लगातार समय दे रही हैं, तो मुझे नहीं लगता कोई उनका ऐसा विषय, वो हमारे साथ खड़ी हुई हैं और मुझे उनका आशीर्वाद प्राप्त है। मुलायम परिवार के ही सदस्य का कैंडिडेट होना, क्योंकि इस पूरे क्षेत्र में वोटर उनके बने हुए हैं अभी भी। देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में, मैंने कहा नहीं कि पूरे उत्तर प्रदेश में 4 या 5 यादव चुनाव लड़ रहे हैं, वो पांचों उनके परिवार के चुनाव लड़ रहे हैं और ये जो परिवारवादी पार्टी है, इससे अब जनता ऊब गई है। जाति का वोट टूटेगा? निश्चित रूप से मुझे बड़ी मात्रा में यादव समाज का भी वोट मिल रहा है।
सबसे बड़ा मुद्दा लेकर आप क्या जाते हैं लोगों को? मैं यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि माननीय मोदी जी और योगी जी की जो सरकारों की उपलब्धियां हैं, मोदी जी ने जो बिना जाति धर्म देखे हुए आम किसान के जीवन में जो खुशहाली लाने का काम किया है, गांव की जो कायाकल्प करने का काम किया है, योगी जी ने जो उत्तर प्रदेश को गुंडा मुक्त और दंगा मुक्त करने का काम किया है, और जो समाजवादी पार्टी की गुंडई थी उस गुंडई को खत्म करने का काम किया है। ये सब ऐसे मुद्दे हैं जिनके कारण जनता का जीवन खुशहाल हुआ है, इसलिए जनता का आशीर्वाद हम लोगों को मिल रहा है। शिवपाल जी यहाँ से पहले चुनाव लड़ने वाले थे, उन्होंने कहा कि उनके बेटे के लिए बहुत कार्यकर्ताओं ने बोलना शुरू किया तो उन्होंने अपनी सीट छोड़ी। वो कह रहे हैं वो इतने लोकप्रिय हैं कि केवल सीट उनको दिलाने के लिए इतना ज्यादा हो गया। देखिए, जहां तक शिवपाल जी के सीट छोड़ने का प्रश्न है, मैं आपको बताना चाहूंगा श्वेता जी कि वो यहाँ आए शिवपाल जी, और उन्होंने 10-12 दिन यहाँ कैंपेन किया और देखा। जब वो काफिले से यहाँ आए थे तो उनके साथ केवल मैनपुरी की गाड़ियां थीं। यहाँ के लोग सड़कों पर निकले नहीं, यहाँ के लोगों ने उनको बिठाया नहीं। 28 तारीख को मैं आया और आने के बाद में बरेली से बदायूं तक का सफर 1 घंटे का सफर है। पुठी सुरोई बरेली और बदायूं की सीमा है। पुठी सुरोई से जो जनता का प्यार उमड़ा, जो मुझे स्वागत किया जनता ने बदायूं की, तो मुझे बरेली से बदायूं पहुंचने में जो 1 घंटे का सफर है वो मैं 7.5 घंटे में तय किया, और इतना लाड प्यार मिला। उसकी खबर जब श्री शिवपाल सिंह यादव जी को लगी, उसके ठीक 3 दिन बाद गुन्नौर में जाके उन्होंने ये कहा कि मैं अब यहाँ से चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं यहाँ से चुनाव नहीं लड़ूंगा, मेरा बेटा चुनाव लड़ेगा। क्योंकि उन्हें अपने हार का एहसास हो गया था, इसलिए वो डर की वजह से पहले भतीजे ने चाचा को फंसाया। यानी अखिलेश जी ने यहाँ से, मेरे पास जो जानकारी है, श्री शिवपाल जी आजमगढ़ लड़ना चाहते थे, लेकिन भतीजे साहब ने उनको यहाँ लड़वा दिया। बदायूं में बड़ी योजनाबद्ध ढंग से लड़ाया। उसके बारे में, योजना के बारे में आप पता करिएगा। और जब चाचा ने ग्राउंड रिपोर्ट पर यहाँ देखा कि यहाँ उनका माहौल नहीं है, तो जैसे भतीजे ने चाचा को फंसाया, चाचा ने अपने बच्चे को फंसा दिया, अब यहाँ हार के डर से बचने के लिए। किस पार्टी की हवा है? यहाँ बीजेपी की हवा है। काम वाम कोई काम नहीं हुआ है। नहीं, काम हुआ है मैम, पहले से ज्यादा बेहतर है अब। पहले सिर्फ समाजवादी जीतते थे, इस बार टक्कर है कि नहीं है? इस बार भी टक्कर है। बीजेपी का माहौल है। माहौल है बीजेपी? हाँ, बिल्कुल। समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता था। गढ़ था, लेकिन अब नहीं है। बराबरी का कांटे का लग रहा है टक्कर? तो टक्कर बराबरी का लग रहा है। अब वोटर जागरूक हो गया है और वोटर अब पहचान गया है कि कौन छलावा देता है, कौन असल मुद्दों पे बात कर रहा है। कौन कर रहा है असली मुद्दों पे बात? असली मुद्दों पे विपक्ष कर रहा है, और सत्ता जो है वो छलावा दे रही है। ये कोई पता चल नहीं रहा है क्या है माहौल। तो सब बाहर के हैं खड़े हुए। अच्छा, उम्मीदवार कोई अपना नहीं? अपना नहीं है यहाँ का। शहर का होए तो आदमी उन्हें सपोर्ट करे। बाहर के आते हैं, जीतते हो चले जाते हैं, दोबारा कोई देखता नहीं पलट के। देखिए, बदायूं में जब पहले उम्मीदवार की घोषणा की गई थी, उस समय शिवपाल जी यहाँ से थे, लेकिन शिवपाल जी ने कहा कि कार्यकर्ताओं की भारी मांग पर आपको यहाँ भेजा जा रहा है। यहाँ पर आकर चुनाव प्रचार में लगकर आसान लग रहा है मुकाबला या मुश्किल? देखिए, बदायूं में एक बहुत पुराना रिश्ता समाजवादी पार्टी का रहा है। नेताजी यहाँ से चुनाव लड़े, उसके बाद प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी रहे, फिर भाई धर्मेंद्र यादव जी रहे, और किन्हीं कारणों से पार्टी ने निर्णय लिया था पहले कि आदरणीय शिवपाल सिंह यादव यहाँ से चुनाव लड़े। लेकिन जब हम लोग जनता में आए, जनता में बात हुई, तो जनता की बीच से आवाज, क्योंकि पूर्व का जो इतिहास रहा है उसमें भी भाई धर्मेंद्र यादव जब चुनाव लड़े थे वो युवा थे, और मैं समझता हूँ बदायूं को एक युवा चाहिए था, तो इसीलिए उन लोगों ने इस बात को उठाया। और चुनाव में कहीं भी मुझे लगता है सभी समाज और सभी वर्ग के लोग, ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसलमान और यादव ही, सभी वर्ग के लोग समाजवादी पार्टी का सहयोग कर रहे हैं। बिकॉज इस वजह से, क्योंकि काम हम लोगों ने पूर्व में, जब भाई धर्मेंद्र यादव सांसद थे, तब जब सरकार रही समाजवादी पार्टी की, तब काफी काम यहाँ पे हुआ। तो आज उस विकास से जो वंचित रह गए हैं यहाँ के लोग, यहाँ की जनता, कहीं ना कहीं इसी वजह से समाजवादी पार्टी को इस बार जिताने जा रही है पार्टी। आप कह रहे हैं कि केवल MY समीकरण नहीं होगा, बाकी भी होगा, लेकिन आपको लग रहा है कि हो सकता है
जो मुसलमान हैं वो टूटे इसमें से, क्योंकि सामने बीएसपी के कैंडिडेट ऐसे हैं? नहीं, देखिए, पूरे देश के अंदर जो चुनाव है वो एनडीए वर्सेस इंडिया सिर्फ ये होने वाला, और खासकर बदायूं के अंदर मैं आपको लिख के दे रहा हूं कि भले ही मुस्लिम समाज से कैंडिडेट हैं, लेकिन जो लोग हैं सब लोग समाजवादी पार्टी के साथ जा रहे हैं, इंडिया गठबंधन के साथ आ रहे हैं। मीनियल 1% 2% का फर्क मैं मान सकता हूं, क्योंकि व्यक्तिगत सबके रिश्ते होते हैं, लेकिन अगर आप राजनीतिक तौर पे कहें, विचारधारा को देखते हुए कहें, और आज की जो स्थिति है जिसमें सरकार की क्या स्थिति बनी हुई है, तो ये निश्चित ही तय है कि इस बार जो इतना भी मुस्लिम समाज है सब एकजुट होकर इंडिया गठबंधन और खास करके समाजवादी पार्टी को बदायूं में बहुत सपोर्ट करने जा रहा है। अच्छा, यादवों के मुद्दे पे एक बात बीजेपी कैंडिडेट आपके लिए कह रहे हैं कि केवल और केवल जितने भी यादव उम्मीदवार हैं वो सिर्फ परिवार से हैं, ये आरोप लगा रहे हैं। देखिए, बीजेपी कैंडिडेट जो हैं उम्र में भी मुझसे बड़े हैं, राजनीतिक उनका की उम्र कितनी? मेरी 35-36 ईयर्स है जी। और जो दुर्विजय जी हैं, जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के, उनकी उम्र में भी मुझसे बड़े हैं और राजनीतिक जो उनका इतिहास रहा है उसमें काफी मुझसे बड़े। मैं बस इतना कहूंगा, उनकी जो भाषा शैली रही लगातार जब से चुनाव में है वो अच्छी नहीं रही। जब एक जनप्रतिनिधि के रूप में लोग देखते हैं जनता, तो ऐसा नहीं होता कि बड़े ही देखते, छोटे भी देखते, बड़े भी देखते, बहुत कुछ सीखते हैं। ऐसे में अगर वो इस तरीके की भाषा का प्रयोग करते हैं समय समय पे, जो आदरणीय शिवपाल सिंह जी के लिए की या मेरे लिए इस्तेमाल किया, सबके लिए कर रहे हैं, वो एक अच्छा उदाहरण नहीं देता है। जहां तक आपने बात की कि किस तरीके से इस चुनाव में, तो ये देखिएगा आप, दुर्विजय जी जो प्रत्याशी हैं उनको कहीं भी जगह नहीं मिल रही है। जनता के भी जा रहे हैं, लेकिन जनता अपना मन बना चुकी है, क्योंकि 5 साल कोई विकास नहीं हुआ इस बदायूं में। बसपा अलग है आपसे, कांग्रेस आपके साथ है। पिछली बार कांग्रेस के कैंडिडेट के आंकड़े जो थे उसने वो फासला तय कर दिया था, जीता। इस बार देखिए, ये बात आपकी ठीक है कि उस समय जब 2019 का चुनाव था उसमें गठबंधन भारतीय जनता बसपा के साथ समाजवादी पार्टी का था। इस बार गठबंधन नहीं है, लेकिन ये मैं आपको बता दूं, पूरे जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, ये चुनाव जहां मुद्दे हमारे आपके बीच में होने वाले हैं, भ्रष्टाचार, रोजगार को लेकर, वहीं एक अहम मुद्दा है जो हमारा संविधान है, उसको लेके। आज संविधान पे जिस तरीके से प्रहार भारतीय जनता पार्टी और सरकार कर रही है, ये मुद्दा खास करके जो भारतीय बसपा का वोटर है उसके अंदर बहुत ज्वलित मुद्दा बन चुका है। तो ये लड़ाई इस बार जहां पे रोजगार, किसानों की लड़ाई है, नौजवानों की लड़ाई है, वहीं ये हमारे संविधान, जो बाबा साहब का संविधान था, उसको बचाने की भी लड़ाई है। तो इसीलिए मैं समझता हूं कि जो मूल वोटर बसपा का रहा है वो भी कहीं ना कहीं इस बार इंडिया गठबंधन के साथ जरूर आएगा, और ये जब आंकड़े आएंगे तो उसमें हम लोग को दिखाई देगा। पिताजी आपको समय दे पा रहे हैं, क्योंकि वो मैनपुरी से मतलब डिम्पल जी का देख रहे हैं? नहीं, देखिए, समय जितना है हम लोग का ये है कि सुबह मॉर्निंग में 1 घंटा 2 घंटा हम लोग बैठ लेते हैं, अगर बैठ पाते हैं, वरना हम लोग अलग अलग ही प्रचार कर रहे हैं। बदायूं में भी अगर वो आते हैं प्रचार करने तो उनकी अलग विधानसभा चिन्हित रहती है, मेरी अलग रहती है, तो हम लोग अलग हैं। और इस समय मैनपुरी भी उनके पास जिम्मेदारी, और अन्य सीट फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, सभी जगह वो प्रचार करेंगे। तो अभी मिलना उतना नहीं है, लेकिन समय समय पर उनसे दिशा निर्देश मिलते रहते हैं। यहाँ पर माहौल? यहाँ पे माहौल सपा और भाजपा के बीच मुकाबला है। भाजपा जीतती हुई दिख रही है। अच्छा, क्यों? क्योंकि भाजपा के काम बहुत हैं, केंद्र में बहुत काम किए हैं, प्रदेश में बहुत काम किए हैं। किसी ने कहा था कि सत्य चाहे कितना कड़वा हो तो तीर से घुस जाए सीने में, और सुनने वाला तिलमिला उठे लथपथ हो जाए पसीने में। तो बदायूं के मन में तो मोदी हैं। कैंडिडेट जो दिया है मोदी जी ने बहुत बढ़िया दिया है, और बदायूं के लिए हमें उम्मीद है कि इससे ज्यादा तरक्की होगी। नाम तो बता दो। मेरा नाम जावेद है। यहाँ पर तो कह रहे हैं कि एक मुश्त मुस्लिम वोट जाएगा। नहीं, बीजेपी ये जो सोचे गलत है। अगर मुस्लिम वोट जाता है तो मुस्लिम के लिए बहुत घाटा है, क्योंकि मुस्लिम को जितना संपत्ति योगी जिस टाइम में मिली है तो मोदी जी टाइम में मिली है, एक तो राशन फ्री मिल लिया, ऊपर से जो मकान 2.5 लाख रुपए मिले, जितने मोमडन को मिले हैं मेरे समझ में किसी के साथ नहीं मिले होंगे। मोमडन को बहुत मकान मिले, क्योंकि हम लोगों जब लिस्ट आई थी तो आप ऐसा समझिए 60-62% तो मुस्लिम को मकान मिला है बदायूं में। तो मुस्लिम क्यों जाएगा विपक्ष में, जब रहने के लिए मिल रहा है, खाने के लिए मिल रहा है, और ना ही गवर्नमेंट उस पर कोई चार्जेस ले रही है।
क्या है माहौल बदायूं में? माहौल बहुत बढ़िया चल रहा है। यहाँ पे बीजेपी की ही लहर चल रही है यहाँ पे। समाजवादी की नहीं? नहीं, मुझे नहीं लगता। टक्कर तो होगी। हाँ, टक्कर हो सकती है, लेकिन लग रहा बीजेपी का ही है। हाँ, माहौल लहर वही है। हर सीट पर उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें तो केवल 2 कोण का मुकाबला नहीं बल्कि 3 तरफ का मुकाबला बताया जा रहा है। बीएसपी के कैंडिडेट हैं मुस्लिम खान जी, और यहाँ पर लोकसभा चुनाव आपका भी पहला है। इस बार तीनों जो कैंडिडेट हैं वो तीनों पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। लोकसभा तीनों पहली बार लड़ रहे हैं, लेकिन मुस्लिम खान कई चुनाव पहले लड़ चुका है। उन दोनों का पहला ही चुनाव है और कोई चुनाव नहीं लड़े वो लोग। एक्सपीरियंस काम आएगा? एक्सपीरियंस पूरा काम आ रहा है। आप किनका वोट देख रहे हैं इसमें? आपको बदायूं की जनता क्यों वोट करेगी और कौन आपके लिए खड़े रहेंगे मजबूती से? मेरे साथ सबसे पहले तो मुसलमान एक वोट मजबूती के साथ खड़ा रहेगा। माननीय बहन जी का एससी वोट जो है वो पूरे तरीके से मजबूती के साथ खड़ा है मेरे साथ। तो हमारा बहुत बड़ी तादाद, दो वोट की बहुत बड़ी तादाद हो जाती है। उसके साथ साथ हमें तमाम पिछड़ों का भी वोट सहयोग मिल रहा है। जो समन्वय सभा एक चल रही थी कांग्रेस और समाजवादी की संयुक्त, उसमें वो कह रहे थे कि मुद्दा ये नहीं है किसको जिताना है हराना है, किसको हटाना है, ये मुद्दा करके वो जा रहे हैं। तो विकल्प देश का वो खुद को दिखा रहे हैं। विकल्प देश का तो कांग्रेस तो हो सकती थी, लेकिन ये समाजवादी की वजह से कांग्रेस और कमजोर हो रही है। सपा से उत्तर प्रदेश के मुसलमान का मुंह भंग हो चुका है और एक मुसलमान इनके साथ खड़ा नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि आपके घर में 150 सदस्य हैं? जी हैं, 150 सदस्य हैं। एक साथ रहते हैं? एक साथ रहते हैं सब। चुनाव के समय भी सब आपके समर्थन में? सब लगे हुए, सबने अपने अपने विधानसभाएं बांट रखी हैं। 5 विधानसभाओं में, 5 विधानसभाओं में एक बेटा मेरा बैठा हुआ है। आपका दावा क्या है इस बार के लोकसभा चुनावों को लेकर, अपनी सीट को लेकर? मेरी सीट को लेके हमारे मुसलमान और दलित का कॉम्बिनेशन है चुनाव, इसलिए हम हर कीमत पे जीतेंगे। बदायूं की सीट सुपरहिट से अभी के लिए इतना ही। अंकुर चतुर्वेदी और कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।